टेंशन फ्री LIC हर पल आपके साथ। नमस्कार, आदाब नाजरीन, आपके पसंदीदा प्रोग्राम पाकिस्तान रिपोर्टर में आप सबका इस्तकबाल है। नाजरीन, पाकिस्तान में 8 फरवरी को आम इंतखाबात के दिखावे पर हम आपको 2 खुसूसी एपिसोड्स दिखा चुके हैं। ताहम पाकिस्तान में आम इंतखाबात के ढोंग में हुई रिकॉर्ड तोड़ धांधलियों के बारे में आए रोज हो रहे नए नए इंकिशाफात को लेकर दुनिया भर में शदीद फजीहत हो रही है। बहरहाल, पाकिस्तान रिपोर्टर में ताजा तरीन खबरों पर तफसीली रिपोर्ट्स की शुरुआत से पहले डालते हैं एक नजर आज के शुमारे की सुर्खियों पर। सिंधी दानिश्वर हिदायतुल्लाह लोहार की टारगेट किलिंग को लेकर मचा हाहाकार। कमिश्नर के आम इंतखाबात में धांधलियों के एतराफ से पाकिस्तान दुनिया में शर्मसार। और पश्तून लीडर महमूद अचकजई ने दी पंजाबी आर्मी एस्टेब्लिशमेंट को सियासी यलगार। नाजरीन, इन सब के अलावा आज के शुमारे में आप पाकिस्तान के हफ्ते भर की अहम तरीन खबरों के अलावा सोशल मीडिया पर छाई खबरें भी देखेंगे। लेकिन सबसे पहले रुख करते हैं पाकिस्तान के सिंध सूबे के नसीराबाद इलाके का, जहां मारूफ सिंधी दानिश्वर हिदायतुल्लाह लोहार की टारगेट किलिंग ने मुतासिरा खानदान समेत पूरे सिंध सूबे में गमो गुस्से की आग भड़का दी। क्योंकि मकतूल सिंधी रहनुमा हिदायतुल्लाह लोहार ही नहीं, बल्कि उनकी दोनों जवान बेटियां पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियों के सिंध सूबे में बढ़ते रियासती जुल्म ज्यादतियों के खिलाफ आवाज उठा रही थीं। पाकिस्तान के सिंध सूबे में मारूफ इंसानी हुकूक कारकुन हिदायतुल्लाह लाहौर की लाश पर मातम करता ये सिंधी खानदान है। सूरत और सुसुई लाहौर का और दोनों बहनों के वालिद और सिंधी दानिश्वर हिदायतुल्लाह लाहौर के सिंध की राजधानी कराची के नसीराबाद इलाके में टारगेट किलिंग की वजह रही। वॉइस फॉर मिसिंग पर्संस ऑफ सिंध की चेयरपर्सन के तौर पर पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI के सिंध सूबे में बढ़ते रियासती जुल्म जबर के खिलाफ आवाज उठाना। आप देख रहे हैं कि न सिर्फ सिंध पर पूरे पाकिस्तान के अंदर इसके लिए कोई आवाज नहीं उठा सकता। अलबत्ता हम देख रहे हैं अगर कोई एक्टिविस्ट, ह्यूमन राइट्स डिफेंडर अगर उसके लिए आवाज उठाता है तो ये इदारे तो जो भी गुमशुदा लोग तो हैं उनको तो वो तो बेचारे ऑलरेडी इनके पास इनके टॉर्चर सेल में हैं, लेकिन जो इनके लिए आवाज उठाते हैं फिर उनको टारगेट करते हैं, उनकी फैमिली को टारगेट करते हैं कि उनके लिए कोई आवाज ना उठाए। वॉइस फॉर मिसिंग पर्संस ऑफ सिंध की चेयरपर्सन सूरत लाहौर और उनकी छोटी बहन सुसुई ने अपने वालिद हिदायतुल्लाह के बहिमाना कत्ल के लिए पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI को बराह रास्त जिम्मेदार ठहराया और अपने मकतूल वालिद की मैयत को नसीराबाद हाईवे पर रखकर धरना दिया तो उनके साथ ताजियत और यकजहती का इजहार करने के लिए सिंधी कौम परस्त तंजीमों के कारकुनों का सैलाब उमड़ पड़ा। वो नसीराबाद हाईवे पर धरने में पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI की सिंध सूबे में बढ़ती रियासती दहशत गर्दी के खिलाफ शदीद नारेबाजी करते रहे। ये नहीं है कि मेरा बेटा गिरफ्तार किया गया, आकिब चांडियो भी मेरा बेटा है, इंसाफ दायो भी मेरा बेटा है, जो भी गिरफ्तार किए गए वो कुछ मेरे बेटे हैं, कुछ भाई है मेरे। हम उन सब की आजादी का मुतालबा करते हैं। हम कहते हैं कि अगर इन पर जुर्म है या आपके नजर में कोई इल्जाम है तो इनको थाने पर पेश करो, कोर्ट में पेश करो, इन पर इल्जाम लगाओ और हम केस लड़ेंगे। अगर इनको सजा देनी है दे दो सजा, फांसी देनी है दे दो, लेकिन अल्लाह ऐलान दे दो ना। तुम्हारे पाकिस्तान का जो आइन है उसमें किसी को जबरी तौर पर तब 24 घंटे तक आप रख नहीं सकते, लेकिन इन साल हर साल आप रख लेते हैं। फिर यहाँ मसक शुदा लाश मिलते हैं या लोग ज़हनी तरह मफलूज मिलते हैं।
नसीराबाद हाईवे पर धरने के बावजूद हिदायतुल्लाह लाहौर के कातिलों के खिलाफ FIR और गिरफ्तारी न किए जाने पर दोनों बहनों सूरत और सुसुई लाहौर ने अपने वालिद की आखिरी रसूमात अदा कर दी। लेकिन इसके बाद पाकिस्तान के हुकूमती ऐवानों को झंझोड़ने के लिए सिंध सूबे की राजधानी कराची की सड़कों पर शदीद एहतजाजी मुजाहरे किए गए। लिहाजा कराची प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहिरों में सिंध सूबे की मुख्तलिफ कौम परस्त तंजीमों ने ही नहीं बल्कि सियासी, समाजी और इंसानी हुकूक रहनुमाओं ने हिस्सा लिया और यूनाइटेड नेशंस और यूरोपीय यूनियन समेत पूरी आलमी बिरादरी से महकूम कौमों की नस्ल कुशी पर आमादा पाकिस्तान को दहशत गर्द मुल्क करार देने की मांग की। 75 years से हम बंदूकों के साए में जी रहे हैं और हर दिन हम मर रहे हैं यहाँ पर। तो हमें पता है हम अगर यहाँ अपने हुक के लिए आगे आएंगे तो हमें उठा कर लिया जाएगा। उठाया जा रहा है, हमारी मसलसुदा लाशें फेंकी जा रही है। कराची में सरापा एहतजाज सिंधी कौम परस्त तंजीमों के लीडरान और इंसानी हुकूक कारकुनों ने कहा कि पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियों ने अब बलूचिस्तान की तरह सिंध सूबे में भी रियासती दहशत गर्दी बेहद तेज कर दी है। यही वजह है कि रियासती दहशत गर्दी के खिलाफ आवाज उठाने वाली शख्सियात को चुन चुन कर टारगेट किलिंग का शिकार बनाया जा रहा है। इसी हिकमत अमली के तहत इससे पहले पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI अपने खुफिया टॉर्चर सेल में कैद सिंधी कारकुन आकिब चांडियो समेत न जाने कितने सिंधी कारकुनों को मावराए अदालत कत्ल कर चुकी है। यही वजह है कि पाकिस्तान में खुलेआम हो रही आइन और बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी को मार्शल लॉ से बदतर बताया जा रहा है और बांग्लादेश की तरह बलूचिस्तान, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा सूबों की महकूम कौमें भी पाकिस्तान से आजादी के लिए जद्दोजहद कर रही हैं। नाजरीन, अब बात पाकिस्तान में गैर एलानिया मार्शल लॉ की पर्दापोशी के लिए 8 फरवरी 2024 को कराए गए आम इंतखाबात के ढोंग की। हालांकि पाकिस्तान में कठपुतली हुकूमतें मुसल्लत करने के लिए आर्मी एस्टेब्लिशमेंट हमेशा से इंतखाबात में धांधलियां करती आई है, लेकिन हालिया आम इंतखाबात में हुई रिकॉर्ड तोड़ धांधलियों को लेकर मचे हाहाकार पर पाकिस्तान की दुनिया भर में शदीद फजीहत हो रही है। हमारे इन दोस्तों की बदकिस्मती से हम ये समझते हैं कि दे framed their initial assessment on the social media and digital space fractured information, fabricated information, and responsible government should wait and filter, take their time, and then have a position that would have been better. Having said this, if we have to investigate, if we have to inquire, we will not that do on the demand of either United States or United Kingdom or EU. We have got our own procedures. We are a sovereign country. नाम निहाद इस्लामी जमहूरिया मुल्क पाकिस्तान में 8 फरवरी 2024 के आम इंतखाबात में खुलेआम रिकॉर्ड तोड़ धांधलियों के खिलाफ मुल्क और बैरूनी मुल्कों में एहतजाजी मुजाहरे हो रहे हैं और इन एहतजाजी मुजाहरों को लेकर UAE, बरतानिया और अमेरिका समेत आलमी बिरादरी की गहरी तशवीश पर जारहाना लहजे में ये रद्द अमल दिया आर्मी इस्टेब्लिशमेंट के कठपुतली निगरां वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने। लेकिन पाकिस्तान में पंजाबी आर्मी इस्टेब्लिशमेंट के गढ़ रावलपिंडी के कमिश्नर लियाकत चट्टा ने आम इंतखाबात में बड़े पैमाने पर धांधलियों का एतराफ करते हुए अपने ओहदे से इस्तीफा देकर सच्चाई दुनिया भर में बेनकाब कर दी। मैं वो इलेक्शन ठीक नहीं करवा सका और मैं अपने ओहदे से यहाँ इस्तीफा दे रहा हूँ। मैंने जो इस इलेक्शन में गलत काम किया है, रावलपिंडी के 13 MNA की सीटें जो हारे हुए लोगों को हमने जितवाया है, लोगों की 70 हजार की लीड को हमने उनकी शिकस्त में बदला है और आज भी हमारे लोग बैठ के जेली मोहरे लगा रहे हैं। मैं माजरत चाहता हूं आपके तमाम रिटर्निंग ऑफिसर से
जो मेरे मातहत काम कर रहे थे, जो बेचारे रो रहे थे जब मैं उनको कह रहा था कि आप ये काम गलत काम करें, और वो नहीं करना चाह रहे थे। रावलपिंडी डिवीजन के कमिश्नर लियाकत चट्ठा ने इस हंगामी मीडिया कॉन्फ्रेंस में 8 फरवरी के आम इंतखाबात में धांधलियों के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को मुर्द इल्जाम ठहराया और इस सच्चाई का एतराफ किया कि उन्होंने पाकिस्तानी पार्लियामेंट की रावलपिंडी डिवीजन में सभी 13 सीट्स के लिए 70-70 हजार वोटों से जीते उम्मीदवारों को चुनावी नताइज में हार का फैसला लेना पड़ा। इन तहलका खेज इंकिशाफात के फौरन बाद लियाकत चट्ठा को मीडिया ब्रीफिंग के मकाम से ही पुलिस ने अपनी तहवील में ले लिया और उनके दफ्तर को सील करके उन्हें नामालूम जगह पर कैद कर दिया। लिहाजा इस रियासती जुल्म जबर पर पाकिस्तान में आम इंतखाबात में धांधलियों से सबसे ज्यादा मुतासरा साबिक वजीर आजम इमरान खान की पार्टी पीटीआई की जानिब से सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर किया गया। ये जो सिलसिला, ये रिगिंग का प्रोसेस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ किया गया है, इसको हम मदर ऑफ ऑल रिगिंग डिक्लेयर कर रहे हैं। जिस टेक्निकल तरीके से कर रहे हैं, मैं फिर रिपीट करता हूं, इसको मदर ऑफ ऑल रिगिंग हम लोग डिक्लेयर कर रहे हैं और इसको सख्त अल्फाज में इसको रिजेक्ट करते हैं। लियाकत चट्ठा साहब ने बिल्कुल दुरुस्त कहा और इसका एतराफ किया कि उन्होंने कहा कि मैंने अवाम की पेट में छुरा घोंपा है, बकौल उनके। लिहाजा ये पाकिस्तान की अवाम का मैंडेट चुराने की कोशिश है, जिसको हम लोग रिजेक्ट करते हैं। पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रावलपिंडी के साबिक कमिश्नर लियाकत चट्ठा के तमाम इल्जामात को बेबुनियाद बताते हुए सख्त तरदीद की, लेकिन लियाकत चट्ठा के एतराफी बयानात की वजह से दुनिया भर में हुई फजीहत से शर्मसार पाकिस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने लियाकत चट्ठा के इल्जामात की तहकीकात के लिए अपने सीनियर अफसरान की एक खुसूसी तहकीकाती कमेटी तश्कील देने का दिखावा किया। लेकिन पीटीआई के सियासी लीडरान और सिविल सोसाइटी पाकिस्तानी इलेक्शन कमीशन के अफसरान पर मुस्तअमल तहकीकात कमेटी पर तहफ़्फ़ुज़ात जाहिर करते रहे। सबूत, इससे ज्यादा क्या सबूत हो सकता है? देखिए, linchpin of the administration is the commissioner. All offices in the division are subordinate to the commissioner. Commissioner एक चीज कह रहा है, वो बात खुदकुशी तक की कर रहा है, माफी मांग रहा है। वो ये कह रहा है कि मैं पुलिस के हवाले अपने आप को करता हूं। वो कहता है मुझे कचहरी चौक में आप टांग दें। इससे ज्यादा ही स्पीकिंग फ्रॉम द हार्ट। वो जो कहते हैं ना, सोल, एंग्विश्ड सोल से वो बोल रहा है। पाकिस्तान में 8 फरवरी के आम इंतखाबात में धांधलियों की सरकारी सतह पर तस्दीक किए जाने पर पीटीआई के सियासी कारकुनों और सिविल सोसाइटी की जानिब से मुल्क गिर एहतजाजी मुजाहिरों का सिलसिला बेहद तेज हो गया और इन एहतजाजी मुजाहिरों में शामिल पाकिस्तानी अवाम अपने वोट पर डाका डालने वाली आर्मी इस्टेब्लिशमेंट और उसकी कठपुतली सियासी जमातों के खिलाफ शदीद नारेबाजी करते रहे। कौम को शऊर आ चुका है। कैदी नंबर 804 ने सलाखों के पीछे से कौम को जगा दिया है और उसका बोलता सबूत आप सुबह से देख रहे हैं कि ये इतने घटिया हैं कि इन्होंने तो बिल्कुल प्रेस क्लब के बाहर पूरा मैदान खंदक बना दिया। हम उसमें भी सुबह से बैठे हुए हैं और अपना हक जो डाका डाला गया हमारे वोटों पे, वो हम वापस लेने के लिए आप आए हैं। बहरहाल पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद समेत
चारों सूबों में शहर दर शहर एहतजाजी मुजाहरे किए गए और इन एहतजाजी मुजाहरों में पाकिस्तानी फौज और उसके कठपुतली रियासती निज़ाम की जानिब से मैंडेट पर डाका जनी के दस्तूर के खात्मे के लिए जंग के ऐलानात किए गए। यही वजह रही कि पाकिस्तानी अवाम में आर्मी एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ गम गुस्से की लहर को दबाने के लिए पुरअमन मुजाहिरीन पर रियासती जुल्म ज़ियादतियों की इंतहा कर दी गई। यहाँ तक कि पीटीआई की खवातीन कारकुनों तक को जबरन अगवा करके जेलों में डाल दिया गया। पाकिस्तान रिपोर्टर में अभी बाकी है। पश्तून लीडर महमूद अचकजई ने चुनावी धांधलियों पर पाकिस्तानी फौज को दिखाया आईना। लेकिन इससे पहले वक्त है पाकिस्तान रिपोर्टर के खुसूसी सेगमेंट तेज रफ्तार खबरों का। आइए खुसूसी सेगमेंट में हमेशा की तरह डालते हैं एक नजर पाकिस्तान के हफ्ते भर की कुछ चुनिंदा खबरों पर। मुआशी बदहाली से दो चार पाकिस्तान में सरकारी महकमों के मुलाजमीन कई महीनों से तनख्वाहें न मिलने पर हुकूमत मुखालिफ एहतजाज करते रहे। इस सच्चाई की ताज़ा मिसाल पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा सूबे के महकमा सेहत के मुलाजमीन की जानिब से किए गए एहतजाजी मुजाहरों से सामने आई। खैबर पख्तूनख्वा सूबे के कबायली इलाकों में सरापा एहतजाज। महकमा सेहत के मुलाजमीन ने बताया कि उन्हें गुज़िश्ता 9 महीनों से तनख्वाहें नहीं मिली, लिहाजा वो 1 जनवरी से सूबाई महकमा सेहत के सामने एहतजाजी धरना दे रहे हैं। यही नहीं, कमर तोड़ महंगाई के दौर में वो सूबाई वजारत खजाना तक को खत लिखकर इल्तिजा कर चुके हैं, ताहम हुकूमत लापरवाह रवैया इख्तियार किए हुए है। पाकिस्तान के पंजाब सूबे की राजधानी लाहौर के पास जीटी रोड पर पेश आए सड़क हादसे में 6 अफराद के जाँ बहक और 3 के जख्मी होने पर कोहराम मच गया। हादसे की खबर मिलते ही मुतासरा खानदानों के रिश्तेदार अपने प्यारों की खैर खबर पाने के लिए सरकारी अस्पताल पहुंच गए। रेस्क्यू और पुलिस टीम ने बताया कि हादसा लाहौर के नजदीक मुरद के कस्बे में ट्रक और मुसाफिर वैन के दरमियान हुई टक्कर की वजह से पेश आया। इस हादसे में जाँ बहक हुए 6 अफराद में एक ही खानदान के 2 बच्चे और खवातीन शामिल बताए गए। मुतासरा खानदानों के रिश्तेदारों के मुताबिक हादसे के शिकार सभी अफराद खानेवाला में शादी की तकरीब से गुजरांवाला लौट रहे थे। पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में खैबर पख्तूनख्वा सूबे के कबायली जिले करम में रिहाइश पजीर शिया फिरके की जानिब से शदीद एहतजाजी मुजाहरे किए गए। इस्लामाबाद में नेशनल प्रेस क्लब के बाहर किए गए एहतजाजी मुजाहरों में करम जिले के पारा चिनार कस्बे के शिया खानदानों और उनके मजहबी लीडरों ने बड़ी तादाद में हिस्सा लिया। इन एहतजाजी मुजाहरों में शामिल शिया खानदानों ने बताया कि पारा चिनार समेत दीगर कबायली इलाकों में पाकिस्तानी फौज की पुष्पनाही वाली टीटीपी समेत मुख्तलिफ सुन्नी दहशतगर्द तंजीमें सरगर्म हैं और वो फिरका वाराना मुनाफरत के जुनून में अकलियती शिया खानदानों को टारगेट किलिंग का शिकार बना रहे हैं। लिहाजा पारा चिनार समेत पूरे करम जिले के कबायली इलाकों में दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन करके अकलियती शियों के जानो माल की हिफाजत को यकीनी बनाया जाए। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने पंजाब सूबे के जड़ांवाला कस्बे में अक़लियती ईसाई बिरादरी पर इंतहा पसंदों के इंसानियत सोज हमलों के मामले में हुकूमत की जानिब से पेश की गई तहकीकाती रिपोर्ट पर शदीद गम गुस्से का इजहार किया और रिपोर्ट में हक़ाइक़ को छुपाने की कोशिशों पर पंजाब सूबे की हुकूमत और इंतजामिया को कड़ी फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा कि अगस्त 2022 में पंजाब सूबे के फैसलाबाद जिले के जड़ांवाला कस्बे में ब्लास्फेमी के मुबैना इल्जाम में इंतहा पसंद तंजीम के दंगाई अक़लियती मसीही फ़िरक़े की इबादत गाहों और रिहायशी बस्तियों में लूटमार करके उन्हें जलाते रहे, लेकिन पूरी इंसानियत को शर्मसार करने वाले जुल्म जबर के इस घिनौने खेल पर हुकूमत और इंतजामिया खामोश तमाशाई बने रहे। ताहम अब इंतहा पसंद तंजीम के दंगाइयों को बचाने की कोशिशें कर रहे हैं। पाकिस्तान के साबिक वजीर आज़म इमरान खान की जानिब से आम इंतखाबात में कामयाबी मिलने के बाद
خیبر پختونخوا صوبے کے وزیر اعلیٰ کے عہدے کے لیے علی امین گنڈاپور کو نامزد کیا گیا، لیکن علی امین گنڈاپور کی وزیر اعلیٰ کے عہدے کے لیے نامزدگی سے بوکھلائی پاکستانی فوج نے اپنے غیر قانونی قبضے والے مقبوضہ کشمیر کے الیکشن کمیشن کی جانب سے ان کی گرفتاری کے وارنٹ جاری کروا دیے اور خیبر پختونخوا صوبے کے ڈیرہ اسماعیل خان کے ڈپٹی کمشنر کو علی امین گنڈاپور کو 28 فروری تک گرفتار کر کے الیکشن کمیشن میں پیش کرنے کے احکامات بھی صادر کر دیے، لیکن علی امین گنڈاپور کے وکیل نے 2021 میں پاکستانی مقبوضہ کشمیر میں انتخابات کے دوران ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی کے معاملے میں گرفتاری کے وارنٹ جاری کیے جانے کو انتقامی کارروائی بتایا۔ تیز رفتار خبروں کے بعد رخ کرتے ہیں پاکستانی فوج کے جبرن قبضے والے بلوچستان کی راجدھانی کوئٹہ کا اور جائزہ لیتے ہیں 8 فروری کے عام انتخابات میں بلوچ اور پشتون قوم پرست جماعتوں کے مینڈیٹ کی چوری کو لے کر بھڑکی غم و غصے کی لہر کا۔ اس غم و غصے کا اظہار کرنے کے لیے بلوچستان میں تمام قوم پرست جماعتوں نے مشترکہ ریلیوں میں پاکستانی فوج کو 1970 کے عام انتخابات میں کی گئی دھاندلیوں کے نتیجے میں بنے بنگلہ دیش کی یاد دلائی۔ پاکستان میں 8 فروری 2024 کو عام انتخابات کے ڈھونگ میں بڑے پیمانے پر دھاندلیوں کو لے کر بے اطمینانی کی لہر تھمنے کا نام نہیں لے رہی ہے اور ان عام انتخابات میں دھاندلیوں کا موازنہ 1970 کے عام انتخابات سے کیا جا رہا ہے، کیونکہ 1970 کے عام انتخابات میں پاکستانی فوج نے بنگالی مسلمانوں کی جماعت کو واضح طور پر ملی اکثریت کا احترام نہیں کیا اور ان کی پارٹی کو حکومت بنانے نہیں دی۔ نتیجتاً مشرقی پاکستان 1971 میں الگ آزاد بنگلہ دیش بن گیا۔ لہذا پاکستانی فوج کے جبرن قبضے والے بلوچستان میں عام انتخابات میں بے شمار دھاندلیوں کو لے کر سراپا احتجاج سیاسی جماعتوں کے لیڈران نے بھی کچھ ایسے ہی امکانات ظاہر کیے۔ لیکن جب ہم انگریزوں کے خلاف لڑ رہے تھے، آپ ان کے گھوڑے پال رہے تھے۔ جب ہم انگریزوں کے خلاف ان کی جنگوں میں یا ان کی پارسیوں کا دونوں طرف پہ بندوق کے زور پہ بھی اور سیاسی طور پہ بھی جب ہم انگریزوں کی جیلوں میں سڑ رہے تھے، آپ ان کے خدمتگار تھے۔ ہمیں کوئی وطن دوستی نہ بتائے، ہم وطن سے عشق کرنے والے لوگ ہیں۔ 1970 میں انتخابات ہوئے، 2 باتوں کو پاکستان کے عوام نے وہ کیا، بلوچستان، خیبر پختونخوا، بنگال، انہوں نے قومی سوال کو وہ کیا، نیشنل کوسچن کو۔ سندھ اور پنجاب نے اقتصادی سوال کو وہ کیا، روٹی کپڑا مکان کو۔ اگر آپ کی عقل ہوتی، اگر آپ کچھ فہم رکھتے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے تھا کہ 70 کے انتخابات میں آپ کو پاکستان کے لوگوں نے بتا دیا ہے کہ اس ملک کے ہر طرف سوال کون سے ہیں۔ ایک نیشنل سوال تھا اور ایک اقتصادی سوال تھا، روٹی کپڑے مکان تھا۔ آپ نے چڑھائی کر دی بنگال پہ، آپ نے بنگال پہ شیخ مجیب کے جو بنیادی طور پہ مسلم لیگی تھا، سائیکل کے بیٹھ کے مسلم لیگ کے لیے کام کرتا تھا، جب اس نے قومی آزادی، قومی برابری کی بات کی، آپ اتنے تک آگے گئے کہ آپ نے ملک توڑ دیا۔ چیف صاحب، آرمی کی وردی میں ڈاکہ پڑا ہے ہمارے ووٹ میں، آرمی کی وردی پہ میجر کرنل، لیفٹیننٹ کرنل، بریگیڈیئر جنرل۔ آپ کو وردی کی لاج رکھنی ہے، بالکل اختر جانے کی کہا، ان سے وردی نکلوا دو، بالکل they must be sacked up from the army، بالکل نکال دینا چاہیے آرمی سے، اور ان پہ الیکشن ملٹری کورٹ یا سپریم کورٹ میں ان کے پاس کیسز لانی چاہیے۔ کیسے 70 ارب روپے، یہ معلومات سیاسی لوگوں کی ہیں، 70 ارب روپے بلوچستان سے لوگوں سے لیے گئے ہیں، 70 ارب روپے۔
ये चोर, ये डाकू, ये वतन फिरोश, ये स्मगलर, इनसे आप जब 17 अरब रुपए लेंगे, ये पार्लिमानों में जाकर ये 17 अरब रुपए पाकिस्तान की पेट से निकालेंगे, तो तुम गद्दार देने हो या हम गद्दार हैं? तुम बेचते हो पाकिस्तान लोगों पे। हमें बुरी बातें नहीं आती। पाकिस्तान को आप लोगों ने चलाया। 76 साल में आप एक पाकिस्तानी कौमियत न बना सके। इस सारे दौरान हमें अपने जेलों में डाला, हमें आपने फांसियों चढ़ाया, हमें आपने बच्चों भाइयों की लाशें दी। हम फिर भी आज तक ये नहीं कह सके कि पाकिस्तान खुदा न खास्ता मुर्दाबाद। आपने नौरोज खान के लड़कों को कुरान करीम के उतार के, कुरान का वास्ता दे के आप ये लाए और आपने उन्हें फांसी चढ़ाया। नाजरीन, ये थे पख्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी के चेयरमैन और अजीम पश्तून सियासतदान महमूद खान अचकजई। बहरहाल आखिर में डालते हैं एक नजर सोशल मीडिया पर इस हफ्ते सुर्खियों में छाई रही पाकिस्तानी खबरों पर। इतने अच्छे लोगों को सारी उम्र में लगा रहा तुम सियासत में आओ, और अब क्या तमाशा देखता हूं कि अच्छे लोगों को मार मार कर, लड़ाई कर करके अच्छे लोगों को, आप में से कौन सियासत में आएगा? ये जो एक्सपर्ट्स हैं डरते रहेंगे। व्हेन यू पुश योर टैलेंट अवे, जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है वो पॉलिटिकल इंक्लूजन के बाद मैंने आपसे कहा कि डिसीजन मेकिंग इज पुअर। इसके साथ ही पाकिस्तान रिपोर्टर का आज का शुमारा अब यहीं इख्तिताम पजीर होता है। अगले हफ्ते पाकिस्तान रिपोर्टर के नए शुमारे में नई खबरों के साथ इसी रोज इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज। मेरे पास तो कई लाइफ्स हैं, मुझे लाइफ इंश्योरेंस की क्या जरूरत, लेकिन आपके पास तो एक ही लाइफ है। अपनी फैमिली को सिक्योर कीजिए LIC के साथ। LIC, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। ये विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल इसके बैंक खाते में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? पर कोई टेंशन ही नहीं इसको। देख, टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती ही नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने फौरन बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। RBI कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा। जितनी देर करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं, प्रॉपर चलाना पड़ता है। RBI कहता है जानकार बने, चौकन्ने रहें।